नाराज हो गए भाई, गुस्से में आ गए। अब गुस्से का निकल कैसे रहा है, अपने भाई की मोटरसाइकिल जला दी, अपने भाई की दुकान तोड़ दी। गुस्सा निकल ऐसे रहा है, वो बंदा बैठा है स्वीडन में। भाई आप निकले हो, पहली बात तो ये है कि ये जो एहतजाज है, ये कौन सा एहतजाज हो रहा है कि पूरी शान फैसल हम बंद करके खड़े हो जाते। इस्लाम ने तो मना किया है, रोड नहीं बंद कर सकते, रास्ता नहीं बंद कर सकते, किसी की दुकान के आगे ये जो बीच का रास्ता है, एहतजाज भी ना करें तो क्या करें भाई। एहतजाज यानी गैर मुस्लिमों का तरीका। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुसलमान को यह हुक्म नहीं दिया कि जाओ रोड बंद कर दो। एक गुस्सा वो है जो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के दीन के लिए है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के लिए है। वो गुस्सा जो इंसान कुफार के मुकाबले में जिहाद में इख्तियार करता है, अल्लाह ने उसकी तारीफ की है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार पर बहुत सख्त है, बहुत नाराज़ हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के लिए हमदर्द और गमगुसार हैं। ये है वो। आज हमारा ये गुस्सा भी अजीब सा है, जब हम कुछ कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कहीं पर तौहीन रिसालत हो गई, किसी ने कुरान की तौहीन कर दी, किसी ने दीन की तौहीन कर दी, तो पहली बात तो ये है कि तौहीन हुई है या नहीं हुई, हम इसे जानते ही नहीं। भाई एक सोशल मीडिया में किसी ने डाल दिया, बस डाल दिया, ना कोई ताकीक है, ना कोई मामला है, ना तू काजी है, ना मैं काजी हूँ। ये काजी के मामलात हैं ना, वो ताकीक करेगा, वो सज़ा देगा। बहुत नाराज़ हो गए भाई, गुस्से में आ गए। अब गुस्से का निकल कैसे रहा है, गुस्सा निकल ऐसे रहा है, वो बंदा बैठा है स्वीडन में, वो बैठा है डेनमार्क में, वो बैठा कहीं और। लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ ना, मुझे तो गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा क्या आया, अपने भाई की मोटरसाइकिल जला दी, अपने भाई की दुकान तोड़ दी, अपने भाई की गाड़ी तोड़ दी। ये कौन सा इस्लाम है भाई। आप निकले हो, पहली बात तो ये है कि ये जो एहतजाज है, आपको किसने कह दिया कि ये इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम ने तो मना किया है, रोड नहीं बंद कर सकते, रास्ता नहीं बंद कर सकते, किसी की दुकान के आगे आप इस तरह से रुकावट नहीं कर सकते कि लोग उसके दुकान में ना जा सके। आप किसी का रास्ता बंद करने का हक इस्लाम ने किसी को नहीं दिया। ये कौन सा एहतजाज हो रहा है कि पूरी शान फैसल हम बंद करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं जी हमारा जमहूरी हक है। भाई तुमको जमहूरियत चाहिए, इस्लाम चाहिए। इस्लाम तो ये नहीं है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुसलमान को ये हुक्म नहीं दिया कि जाओ रोड बंद कर दो, जाओ गली बंद कर दो, जाओ अबू जहल के घर का मुआसरा कर लो। कभी ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि अगर आप सज़ा दे सकते हैं और आप काजी हैं, आप ताकतवर हैं, तो आप सज़ा दे दीजिए। और अगर आप उस शख्स को सज़ा नहीं दे सकते, आपकी दस्तरस से बाहर है, तो आप उसके इस अमल को बुरा समझें, आप कहें कि इसने गलत किया। ये जो बीच का रास्ता है, ये बीच का रास्ता इस्लाम नहीं है। और हम कहते हैं जी आजकल तो मिजाज ही यही है लोगों का। भाई लोगों से क्या मुराद है, अल्लाह के नाफरमान। आज कहते हैं जी एहतजाज एक ही चीज़ रह गई है मुसलमानों के पास, एहतजाज भी ना करें तो क्या करें। भाई एहतजाज यानी गैर मुस्लिमों का तरीका, गैर मुस्लिमों का तरीका। गैर मुस्लिम आखिर आपको उसी जगह पर ले आए जहाँ पर वो आपको लाना चाहते हैं। कभी अपनी दुकान बंद कर दो, अपने बाज़ार बंद कर दो, अपनी मईशत को नुकसान पहुँचा दो, अपने लोगों को ज़िंदा जला दो, अपने मरीज़ों को अस्पताल ना पहुँचने दो। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन है। तो बहरहाल गुस्सा एक ऐसी कैफियत है जिसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वाला गुस्सा जो बेजा है, जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, इस गुस्से को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान का असर करार दिया है। एक साहबी फरमाते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाराज़गी और गज़ब शैतान का असर है और अल्लाह ने शैतान को आग से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान को आग से पैदा किया है। और एक और हदीस में है,
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراضگی اور غضب ایک انگارہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ نے کہیں اسے بالکل دبا دیا ہے، اس کو بالکل دبا دیا ہے۔ اور فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ آگ کے اوپر پانی کو رکھ دیں تو جوش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ آنکھوں کی سرخی، یہ جسم کی گرمی، یہ بلڈ پریشر کا بڑھنا، یہ آگ کا اثر ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان غصے میں آ جائے تو وضو کر لے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔